जेमिनी, आज हम देखने वाले हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या होने वाला है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिश्ते का, वो हम देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। प्लस अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन, तो फिर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि अब बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग होते हैं जो आपको ज़्यादा रेजोनेट करेंगे। प्लस लाइव स्ट्रीम हर महीने होता है जिसमें सिर्फ मेंबर्स को पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड उसमें आप मुझसे अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, उसके रेमेडीज़ मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, येस देयर कुड बी अ स्टॉकिंग गोइंग ऑन फ्रॉम योर पर्सन साइड। एक हैंगिंग वाला फेज चल रहा है। इट इज़ नॉट अ टोटल स्टॉप, ऐसा कुछ नहीं है, बस उनका नज़रिया आपके लिए बदल रहा है। जहाँ पे अभी फ़िलहाल अगर कोई इक्वल गिव एंड टेक वैल्यू या फिर गिविंग एंड रिसीविंग में अगर कभी कुछ इम्बैलेंस था, तो वो सारी चीज़ें अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनको उसमें जस्टिस लाने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे भी तराजू बैलेंस होने का है, यहाँ पे भी तराजू बैलेंस होने का है, यानी कि कुछ ना कुछ तो इम्बैलेंस है। इक्वल नहीं है। वो स्टेटस हो सकता है, वो कमिटमेंट हो सकता है, वो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में इम्बैलेंस रहा है, वो हो सकता है। कोई एक पर्सन फुल्ली इन्वॉल्व थे, दूसरे नहीं थे, ऐसा हो सकता है। एक्शन की कमी हो सकती है। तो बहुत सारे, इट्स अ जनरल रीडिंग, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट इस पर्सन का अभी इस वक्त उनका नज़रिया बदल रहा है। विद द हैंगमैन देखिए जैसे एक पॉज आया है ना, पॉज आया है रिश्ते में, चाहे वो बाहर से दिखे या फिर इंटरनल भी हो सकता है वो पॉज। तो उसमें उनका नज़रिया जो है ना टोटली डिफरेंट, उनके दिमाग की बत्ती जल रही है। ओह, यहाँ पे तो या तो मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया या फिर जेमिनी ने ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं। नाउ आई नीड टू बैलेंस द स्केल्स। तो ये रियलाइजेशन होना, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है बहुतों के लिए। इट कुड बी मनी, इट कुड बी चिल्ड्रन, इट कुड बी लव लाइफ, इट कुड बी फैमिली, जैसे कि कोई एक मैरिड है दूसरे नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। जिस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी स्लो चल रही थी या है अभी भी। इसमें जो चीज़ सॉल्व होगा, जो एडवाइजेबल है, वो ये है कि दिल खोल के बात करें, अपने डाउट्स, अपने डाउट्स को, अपने प्यार को बयां किया जाए। ऐसा हो सकता है कि द मेल का जो यहाँ पे जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में है, उनका डायरेक्शन कहीं और है एंड फीमेल इज़ लुकिंग अप टू देम कि वो क्या करेंगे, वो क्या एक्शन लेंगे। उस केस में एडवाइस रहेगा कि फीमेल को थोड़ा सा इमोशनल बॉन्ड या इमोशनली अपने पर्सन से बात करने की ज़रूरत है, नॉट लॉजिकली या फिर नॉट एक्शन वाइज कि अरे तुम क्या करोगे, कमिटमेंट क्या है, क्या कब मिलोगे, वो नहीं करके इमोशंस, दिल खोल के कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है फ्रॉम द फेमिनिन एनर्जी। एंड जो मेल है, द मेल विल कम इन टू देयर पावर एंड दे विल टेक एक्शंस ऑटोमेटिकली। उनको फोर्स करने की या बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट देम फील यू आर देयर, 10 ऑफ कप्स, एंड ऑटोमेटिकली जो अगर इम्बैलेंस थी स्केल्स, हाँ, इस प्यार को अगर तवज्जो नहीं दिया जा रहा था या कम दिया जा रहा था, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली आपको एक्शन नज़र आ जाएगा। सो ये पर्सन अभी फ़िलहाल उनका नज़रिया आपके लिए काफ़ी बदल रहा है एंड शायद से आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दूरियाँ भी है। ये दूरियाँ एक्चुअल में बहुत हो सकती है, किसी के लिए नो कांटेक्ट भी हो सकता है, बहुतों के लिए अगर है भी बातचीत चल रही है, यू आर इन द सर्कल,
तो फिर ये आपको फिर भी दूर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जितना इन्फॉर्मेशन या जितना बातचीत या मिल दोनों आप दोनों रहे हैं, फिर भी ये पर्सन आपको दूर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सोशल मीडिया हो, जैसे कि क्यूरोसिटी है, दे आर वेरी क्यूरियस कि क्या करके वो आपको अपने लाइफ में रख सके, आपके साथ जस्टिस कर सके, न्याय कर सके, या फिर उनके साथ न्याय हो। जब आप इक्वली इन्वॉल्व रहेंगे, आपको तवज्जो मिलेगा, इसका रिजल्ट, इसका बेनिफिट उनको भी मिलेगा, राइट, इन टर्म्स ऑफ लव। तो क्या किया जाए कि दोनों पक्ष इक्वल रहे। सो ये सारा सब विचार वो ये पर्सन कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड। देयर फोकस इज़ ऑन द ग्रोथ ऑफ दिस रिलेशनशिप। इट इज़ वेरी गुड। पहले जो लाइफस्टाइल या फिर एक्शंस या फिर हाउ यू परसीव लव लाइफ इस पर्सन के लिए काम किया था, अभी नहीं कर रहा है आपके साथ। सो दे नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल, लॉजिकल एंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हक निभाने की ज़रूरत है। सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलने वाला है। एंड मुझे दिख रहा है कि 10 ऑफ कप्स है एंड प्लस जस्टिस है इन द इंटेंशन। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दे वांट this long term love relationship with you, if possible family as well। आप उनको एक इमोशनल शांति, इमोशनल पीस, लव का पीस आप देते हो, मतलब शांति एंड लव एंड विदाउट एनी बैगेज। दे फील दैट यूनिवर्स ने उनके साथ न्याय किया है आपको उनके लाइफ में भेज के। इट्स अ कार्मिक जस्टिस फॉर देम। शायद से ये पर्सन पहले उनके लव लाइफ में उथल पुथल थी, दे वर नॉट वेरी हैप्पी इन देयर लव लाइफ, ऐसा हो सकता है, जिस वजह से इस पर्सन को भी फील होता है कि यू आर अ कार्मिक आंसर टू देम एंड यू हैव कम टू ब्रिंग जस्टिस इन देयर लव लाइफ। तो इस वजह से ये पर्सन भी आपके तरफ, आपके लिए एंड एक्चुअली अपने प्यार के लिए न्याय करना चाहते हैं, स्केल्स बैलेंस करना चाहते हैं। जिस भी चीज़ की कमी थी, अगर पहले कम टाइम देते थे, अभी टाइम देंगे। अगर पहले कम बात करते थे, अभी बात करेंगे। अगर पहले टेम्पररी करके देखते थे इस रिश्ते को, अभी लॉन्ग टर्म करके देखेंगे, ठीक है। एंड मुझे दिख रहा है दे विल टेक एक्शंस। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो लॉन्ग टर्म एक्शंस मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक्शन, इस रिश्ते में को कैसे अपग्रेड किया जाए और कैसे एकत्र रहा जाए, हाउ टू मैनिफेस्ट दिस रिलेशनशिप इन द 3D मटेरियल वर्ल्ड, ये सब प्लानिंग। एंड देयर इज़ लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन एज वेल, वो भी मुझे नज़र आ रहा है। एंड दिस पर्सन या फिर आप जेमिनी कुड बी इन अ लीडरशिप रोल एज वेल। एंड किसी के लाइफ में पैसों का या करियर का भी फ़ायदा, बेनिफिट अभी आ रहा है। दैट विल ऑल्सो इनडायरेक्टली हेल्प दिस कनेक्शन, मीन्स टू गो अहेड इन दिस कनेक्शन। जैसे कि कोई नया जॉब या फिर प्रमोशन या फिर कहीं पैसा रुका हुआ था वो, या फिर फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट आना, ये भी हो सकता है। सो कोई तो अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ में आ रहा है विच विल इम्पैक्ट द लव लाइफ एज वेल एंड देयर करियर लाइफ एज वेल, विच इज़ ऑल गुड। सो ओवरऑल तो ये कनेक्शन मुझे फ़िलहाल थ्राइविंग कंडीशन में दिख रहा है, बहुत ही एक्शनेबल एंड लॉन्ग टर्म बेसिस में दिख रहा है, जबकि पहले नहीं था या कम था, या वेयर वी स्टार्टेड वॉज लाइक मिक्सड। अब जहाँ पे हम जा रहे हैं इट इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। 10 ऑफ कप्स है एंड एक्शंस है। दिस पर्सन वुड ट्राई टू होल्ड यू, मतलब इस रिश्ते को छोड़ के नहीं जाएंगे, वो पकड़ के रखेंगे। उनको इस रिश्ते के पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड सब पता है, तो वो पॉजिटिव को एज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट यूज़ करके वीक पॉइंट्स को नज़रअंदाज करके ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ेंगे। बस यही है आपका काम रहेगा, या फिर जो फेमिनाइन एनर्जी है उनका काम रहेगा कि इमोशनली कनेक्टेड बने रहे। रेस्ट दैट पर्सन विल डू। So this is what I have for you right now, Gemini. If you want to go for a paid person reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.